please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. जम्मू कश्मीर में लगातार हो रहे आतंकियों के सफाये के बीच एक भड़काऊ वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में धमकी दे रहा आतंकी पाकिस्तान का है, जो हाफिज सईद के संगठन लश्कर से जुड़ा माना जा रहा है, जिसने वीडियो के जरिए दहशत फैलाने की धमकी दी। इनकी गर्दनें काटनी है, इंशाल्लाह इनकी गर्दनें काटेंगे और हम काट रहे थे, काटते रहेंगे, कब्रिस्तान बनाएंगे। असल में जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट से हाफिज सईद जैसे आतंकियों को बड़ा झटका लगा है। हाफिज को अपने संगठनों के लिए लड़ाके कम पड़ते जा रहे हैं, लिहाजा वो भड़काऊ वीडियो तैयार कर रहा है। इंडियन गवर्नमेंट को ये बताना चाहता हूँ और इंडियन आर्मी को ये बताना चाहता हूँ, वो इस भूल में है कि कश्मीर में हम कोई आतंकवादी नहीं छोड़ेंगे। ये उनकी भूल है। बताया जा रहा है कि भड़काऊ वीडियो वाली हाफिज की साजिश में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI भी शामिल है। मुख्तार अब्बास नकवी के मुताबिक SC/ST वर्ग के अधिकारों में कोई बदलाव नहीं होगा। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने दावा किया कि संविधान में SC/ST और अल्पसंख्यक को दी गई सुरक्षा और अधिकारों में कोई बदलाव नहीं होगा। या SC/ST को संविधान में दिया गया संवैधानिक अधिकार हो, वो अधिकार किसी भी तरह से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के सभी जिलों के SP को पत्र लिखकर SC/ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने का निर्देश दिया। हुबली में अंबेडकर जयंती पर उनकी प्रतिमा को बीजेपी नेताओं की माला पहनाने के बाद दलित समुदाय के लोगों ने अंबेडकर की मूर्ति को दूध से नहलाया। यूपी के शाहजहांपुर में मामूली बात पर पति से विवाद के बाद पत्नी ने आत्मदाह कर लिया, जिसकी इलाज के समय मौत हो गई। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 14 अप्रैल को अगवा इंजीनियर की नक्सलियों ने हत्या के बाद शव नाले के पास फेंका। यूपी के सीतापुर में नशे में धुत एक लड़के पर अपनी मां की बुरी तरह से पिटाई के बाद जिंदा जलाने का आरोप लगा। यूपी के आजमगढ़ में घर के अंदर हुए विस्फोट में मां बेटी की मौत हो गई, जबकि 2 लोग बुरी तरह से झुलस गए। दिल्ली के नरेला में जूता फैक्ट्री में लगी आग पर दमकल की 20 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। मध्य प्रदेश के रतलाम में एक पुलिस थाने के अंदर जमीन पर बैठी कुछ लड़कियां कपड़े से चेहरा छिपाए नजर आई। आरोप है कि लड़कियां लंबे समय से देह व्यापार के धंधे में शामिल थी, जिन्हें छापा मारकर पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस बीच पुलिस ने मौके से 8 लड़कों को भी गिरफ्तार किया, जो इनके ग्राहक बताए जा रहे हैं। लड़के कुछ बाहर के हैं, कुछ लोकल हैं लड़के हैं, ये कुछ इसमें गुजरात के भी हैं, कुछ उज्जैन के भी हैं। पुलिस का दावा है कि पकड़ी गई लड़कियां इलाके की रहने वाली हैं। हमारे महिला अधिकारी ने बात करी, उसमें बता रहे हैं कि लड़कियां लोकल परवलिया की हैं। इनके एज वेरिफिकेशन के लिए और हमने एड्रेस प्रूफ के लिए हम लोगों ने इनके डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर रहे हैं। पुलिस को कई दिनों से इस इलाके में देह व्यापार की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद 4 टीमें बनाकर पुलिस ने दबिश दी। गृह मंत्रालय ने दावा किया कि देश में रेड कॉरिडोर यानी नक्सलियों के प्रभाव वाला हिस्सा घट गया है। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 11 राज्यों के 82 जिले की नक्सल समस्या से प्रभावित हैं, जबकि पहले नक्सल प्रभावित जिलों की गिनती 126 थी, जिनमें 44 जिलों से नक्सलियों का सफाया किया गया है। सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित जिलों की गिनती 35 से घटकर 30 पर पहुंच गई है। लेकिन सरकार के लिए चिंता की बात यह है कि 8 नए जिले नक्सल प्रभावित जिलों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं, यानी नक्सली संगठन भी अपने विस्तार की लगातार कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बीते साल नक्सली हमलों की गिनती में भी गिरावट दर्ज की गई है। 2017 की अगर बात करें तो नक्सली घटनाओं का आंकड़ा 908 रहा। बीते कई साल से ये आंकड़ा 1000 से ऊपर ही रहा था। 2016 में 1048 नक्सली हमले हुए। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 2015 में 1089 नक्सली हमले हुए, जबकि 2014 में नक्सली हमलों की गिनती 1091 दर्ज की गई थी। कर्नाटक के मंड्या जिले में कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता पार्टी के दफ्तर में तोड़फोड़ करते नजर आए। आरोप है कि ये कार्यकर्ता आने वाले विधानसभा चुनाव में अपने नेता को कांग्रेस का टिकट नहीं दिए जाने से खफा थे, जिसकी वजह से उन्होंने पार्टी के दफ्तर में हंगामा किया और वहां रखी कुर्सियां जमीन पर पटक कर तोड़ दी। कांग्रेस ने हाल ही में चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है, जिसमें मंड्या के विधायक अम्बरीश को दोबारा टिकट दिया गया। इसी बात से दूसरे कांग्रेसी नेता रवि कुमार के समर्थक भड़क गए और दर्जनों की तादाद में कांग्रेस दफ्तर पहुंच गए। इन कार्यकर्ताओं ने पार्टी के खिलाफ नारेबाजी की और दफ्तर के बाहर सड़क पर भी हंगामा किया।
जबकि पार्टी के कुछ सदस्य विरोध जताते हुए सड़क पर ही धरने पर बैठ गए, जिसकी वजह से आम लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। हालांकि हंगामा कर रहे कार्यकर्ताओं पर काबू पाने के लिए वहां पुलिस बल के कई जवान मौजूद थे, जिन्होंने उन्हें धरने से उठाया। लेकिन सड़क से उठने के बाद ये कार्यकर्ता जबरन पार्टी के दफ्तर में जा पहुंचे। कांग्रेस दफ्तर में तोड़फोड़ के समय पार्टी के फैसले से गुस्साए कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का पोस्टर फाड़ दिया। यही नहीं, उन लोगों ने सोनिया गांधी और अध्यक्ष राहुल गांधी की तस्वीरों वाले पर्चे भी फाड़कर जमीन पर फेंक दिए। इन कार्यकर्ताओं ने हंगामे के समय टिकट सूची में बदलाव कर अपने नेता को चुनाव में टिकट देने की मांग की। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि इस साल देश में मानसून सामान्य रहेगा। मौसम विभाग का अनुमान सरकार और किसानों को राहत देने वाला है। अनुमान के मुताबिक इस बार मानसून के समय 96% से 104% के बीच बारिश होगी। मई की 15 तारीख तक मानसून केरल में पहुंचने का अनुमान है। इसके बाद 45 दिन के अंदर यानी जुलाई के शुरू होने तक पूरे देश में मानसून पहुंच सकता है। इससे पहले मौसम पर नजर रखने वाली निजी एजेंसी स्काईमेट ने भी सामान्य मानसून रहने की भविष्यवाणी की थी। भविष्यवाणी सरकार के लिए अहम है क्योंकि आर्थिक विकास के लिए मानसून का सामान्य रहना बेहद अहम है और आम चुनाव से पहले मोदी सरकार के लिए विकास की रफ्तार बढ़ाने के लिए ये आखिरी साल है। ये लगातार तीसरा साल होगा जब देश में मानसून सामान्य रहेगा। इससे पहले 2015 में मानसून 90% से भी कम रहा था और देश में सूखे जैसे हालात बन गए थे। भारत में मानसून के समय चावल, गेहूं, गन्ने और सोयाबीन की फसलें होती हैं, जो पूरी तरह बारिश पर निर्भर होती हैं। बीजेपी ने भगवा आतंकवाद के नाम पर कांग्रेस पर हमला बोला। संबित पात्रा ने भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी से माफी मांगने को कहा। भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू टेरर, भगवा आतंकवाद, सैफरन टेरर जैसे शब्दों को प्रयोग में लाने के लिए कांग्रेस पार्टी से तत्कालीन अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी और वर्तमान अध्यक्ष श्रीमान राहुल गांधी जी से क्षमा याचना करने की मांग की। बीजेपी ने कांग्रेस नेता पीएल पुनिया के उस बयान पर भी पलटवार किया जिसमें उन्होंने दावा किया था कि कांग्रेस के किसी भी बड़े नेता ने भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। पुनिया जी ने हमें कहा कि हम सबूत प्रस्तुत करें उनके सामने कि राहुल गांधी जी ने कभी भी इस प्रकार के विचार को आगे बढ़ाया है जो हिंदुओं के खिलाफ हो, या फिर उनके किसी कद्दावर नेता ने इस प्रकार के फ्रेज, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है कि हिंदू आतंकवाद या सैफरन टेरर। हम इस चैलेंज को स्वीकार करते। और अपने ऊपर लगे आरोपों पर कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने न्यूज 18 इंडिया से बातचीत के दौरान फिर एक बार दावा किया कि राहुल गांधी या फिर वो खुद भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर पाते। पुनिया जी ने हमें कहा कि हम सबूत प्रस्तुत करें उनके सामने कि राहुल गांधी जी ने कभी भी इस प्रकार के विचार को आगे बढ़ाया है जो हिंदुओं के खिलाफ हो, या फिर उनके किसी कद्दावर नेता ने इस प्रकार के फ्रेज, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है कि हिंदू आतंकवाद या सैफरन टेरर। हम इस चैलेंज को स्वीकार करते हैं। पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में एक आदमी अपने हाथों में कोबरा सांप को पकड़े नजर आया। ये कोबरा जंगल वाले इलाके से गांव में घुसा है, जिसके बाद हड़कंप मच गया। दावा है कि वन विभाग की मदद नहीं मिलने के बाद इलाके के लोगों ने कोबरा को पकड़ने के लिए एक आदमी की मदद ली और बाद में उसे पकड़ लिया गया। बाद में कोबरा को एक तालाब के पास बक्से में बंद करके लाया गया। इस दौरान वहां मौजूद एक शख्स अपने मोबाइल से वीडियो बनाता रहा जिसमें साफ दिखा कि सांप पकड़ने वाले आदमी ने कोबरा को तालाब में छोड़ने से पहले उसकी पूंछ पकड़ ली, लेकिन तभी अचानक कोबरा हमले के लिए उस पर पलटा। कोबरा के पलटते ही उस आदमी ने उसकी पूंछ छोड़ दी, जिसके बाद वो तेजी से तालाब में चला गया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में कुछ पुलिस वाले एक खाई से कुछ लोगों के शव बाहर निकालते दिखाई दिए। इस खाई में बेकाबू होकर एक कार के गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई, जिनके शव पुलिस वालों ने खाई से बाहर निकाले। इस हादसे में मरने वाले सभी लोग कुल्लू के ही बताए जा रहे हैं। हादसे वाली जगह के आसपास रहने वाले लोगों ने कार को सड़क से खाई में गिरते हुए देखने का दावा किया, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी दी। मैंने गाड़ी गिरती हुई देखी ऊपर से। 3 जेंट्स हैं, एक लेडी है, एक लाश उसमें गाड़ी में फंसी। हादसे के बाद कार की नंबर प्लेट और लोगों के शव खाई में अलग अलग जगह बिखरे दिखे। हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने बचाव अभियान शुरू किया, लेकिन तब तक कार सवार 4 लोग दम तोड़ चुके थे। उत्तराखंड के देहरादून में कुछ पुलिसकर्मी एक बच्ची के शव को सवारी गाड़ी में रखते दिखाई दिए। आरोपी की ड्रग्स के नशे में एक पिता ने अपनी बेटी की हत्या कर दी और शव को सुनसान इलाके में फेंक दिया, जिसकी जांच में जुटी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया,
जिसने पूछताछ में बेटी की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। ऐसे झटके से हाथ मेरा लग गया था उसके। आरोपी की पत्नी का दावा है कि डेनियल ने ड्रग्स के नशे में बेटी की हत्या की। ये नशे में 24 घंटे रहता है, ड्रग्स खाता है। पुलिस का दावा है कि आरोपी ने हत्या पूरी प्लानिंग के साथ की थी। चाकू वो नया खरीद के लाया, मतलब पूरा इंटेंशन उसके पीछे लग रहा है। नशे के अलावा भी उसने पूरा प्लान करके मर्डर किया है। आरोपी की डेनियल ने अपनी पत्नी पर गुस्सा निकालने के लिए और बच्चों को डराने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया।